आज हम प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं कि हम उनको किस ढंग से उनके गांव तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ भाई हैं जो बद्दी से चले हुए हैं, सुबह 10 बजे चले थे और अब ये आप देखिए कि 23 के स्कूल के पास साइकिल ट्रैक के ऊपर ये आप लोगों को दिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। किस ढंग से इनकी हालत है और रात इसने कैसे गुजारनी है, इस बारे में प्रशासन क्या कहेगा। हर चीज़ के लिए एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर है कि क्या किस चीज़ का ढोंग वो रच रहा है कि हम श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों के लिए जो हम आपको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये 10 लोग हैं जो बद्दी से सुबह चले थे 10 बजे और अब ये 23 के स्कूल के पास पहुंचे हैं और इतनी रात को मैं इन लोगों के पास पहुंची और मैंने देख के मुझे इतना खेद हुआ कि क्या ये हमारा प्रशासन है, क्या चंडीगढ़ का प्रशासन इस ढंग से है कि लोग पैदल चल रहे हैं बद्दी से और इस टाइम इतनी रात को ये लोग बेचारे देखिए सुबह खाना बना के लाए, वो खाना खा रहे हैं। कुछ के पास खाना है, कुछ के पास खाना भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये कहाँ से अपना गुजारा करेंगे। जो व्यक्ति सुबह से चलकर अब तक आधी रात तक ये यहाँ तक पहुँचा है, इनको आगे नहीं पता कि इनको अपने घर के लिए कौन सी बस कहाँ से मिलेगी और ये लोग अपना आगे का कार्यक्रम क्या रखेंगे। इन चीज़ों को लेते हुए मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इस ढंग से ये बेचारे लोग, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं और किस तरीके से ये सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि इन लोगों की कितनी कठिनाई हुई होगी जहाँ ये काम पे गए हैं और वहाँ से ये किस तरीके से निराश होकर आज आप लोगों के सामने हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? शेरबाज मलिक। कहाँ काम करते हो आप? बद्दी में। फैक्ट्री में हो? हाँ। तो आपके पास पैसा है जाने के लिए? पैसा 400-500 है बस। हाँ। फैक्ट्री वाले ने तनख्वाह नहीं दी पिछले महीने की? कंपनी बंद चल रही है, उसमें घाटे प्लांट वाले घाटे प्लांट में हो गई कंपनी। अब आप हाल देखिए कि जैसे ही लॉकडाउन होता है तो हमारी जो कंपनीज है जो अच्छी मिलियंस में काम कर रही थी वो आज घाटे में चल रही हैं। तो ये गरीब लोग कौन से घाटे का अपना सिला दे रही है सरकार इन्हें? किस चीज़ की हेल्प इन लोगों को की? मेरे साथ और भाई हैं, ये बैठे हैं। भैया क्या नाम है? सुमन निवास। सुमन कहाँ काम करते थे आप? गत्ता में। हाँ। और पैसा पूसा मिला? 2 महीना हो गया मैम, कुछ नहीं मिला। अब भूख मरी हो रही है इसीलिए घर जा रहे हो। हाँ। ये देखिए आपके साथ कि किस ढंग से ये सब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जिनको इन लोगों ने ना तो ये सोचा कि हम लोग इनसे इतना काम लेते हैं, इनको कुछ पैसे की मदद कर दी जाए। कोई पैसा इनके पास नहीं है। जाने के लिए रास्ता इतना लंबा तय करना है कि हम लोग भी सोच के हैरान हैं कि ये अपने गंतव्य तक कैसे पहुँचेंगे। ये देखिए मेरे साथ 4-5 और मजदूर भाई बैठे हैं, इनकी भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ जी भैया, आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? में ही काम करते हैं हम लोग सारे। सारे। हाँ, तो पैसे पूसे दिए उन्होंने? पैसे तो नहीं दिए, जब से लॉकडाउन हमको लगा 4 दिन हुआ था। घर से पैसा मंगा के खर्चा चला रहे हैं। अभी पैसा भी खत्म हो गया और उनको भाड़ा भी आ गया, तो इसलिए हम लोग बोले कि निकलो, जो है 200-400 रुपये उसी में हो सकते हैं पहुँच जाए। हाँ, ये आप लोगों के सामने देखिए कि 200-400 रुपये से मंजिल कितनी दूर है। किसी ने इलाहाबाद से आगे जाना है, किसी ने बिहार जाना है, किसी ने यूपी के किसी और एरिया में जाना है। क्या हालत, क्या मज़र बन चुका है। लेकिन प्रशासन किस लिए, क्यों सो रहा है? हम अपने एसी रूम्स में सो रहे हैं, लेकिन ये भाई लोग देखो जो हम लोगों के लिए मजदूरी कर रहे हैं, हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग आज सड़क के ऊपर, ना उनके पास पैरों में चप्पल है, ना उनके पास बैठने के लिए कोई स्थान है, ना खाने के लिए कोई प्लेट चम्मच है, ना ही खाने की कोई सुविधा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरी प्रशासन से यही अपील है कि आप इन लोगों के लिए मदद करें। जो लोग उठ के आ रहे हैं, बद्दी से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रही हैं, उन लोगों के लिए मदद की बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से हो भैया? यूपी से। यूपी से। यहाँ कहाँ काम करते थे? बद्दी में। अच्छा, तो अब आपको पगार पे गुड़ दिया उसने? नहीं, जो मिला था वो भी छीन लिया। वो भी ले लिया उसने? वो भी ले लिया। कौन सी फैक्ट्री में काम? दीपक स्पिनर में, धागा मिल में। धागा मिल, दीपक स्पिनर में। अब आप देखिए कि ये जो लाखोंपति लोग अपने आप को कहते हैं, उनका ये हाल है कि उन लोगों ने इन गरीब लोगों से जो इनकी पगार बनती थी वो भी छीन ली है। अफसोस होता है कि आज जिन लोगों के बदौलत हम लोग अमीर बने हैं या हम कमाने के योग्य बने हैं, अगर हम उन लोगों को ही दरकिनार कर देंगे तो हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे। मेरी गवर्नर साहब से, मेरी परिदा साहब से, सबसे मेरी यही
रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भाई हैं जो सड़कों के कोनों पे बैठे हैं, उनकी मदद के लिए कौन आगे आ रहा है। मैं आप लोगों से सबसे यही अपील करती हूँ कि जितने भी नागरिकों से अपील करती हूँ चंडीगढ़ की, कि जितने भी व्यक्ति आपको ऐसे भाई लोग सड़कों के ऊपर कहीं रात को देखते हो जो प्रॉब्लम में है, उनकी आप हेल्प करें, क्योंकि अकेले प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।